दिल्ली ब्लास्ट को एक दुर्घटना कहेंगे क्योंकि शायद वे इसे कहीं लेकर जा रहे थे। संजीव बालियान मदरसों की पढ़ाई पर बोले संजीव बालियान, देश में एक शिक्षा होनी चाहिए जैसे उत्तराखंड में हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बुधवार को मुजफ्फरनगर जनपद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत सालों के बाद ऐसी दुर्घटना हुई और इसे एक दुर्घटना ही कहेंगे। संजीव बालियान का मानना है कि आतंकवादी इस विस्फोटक को शायद लेकर जा रहे थे, क्योंकि पहले भी पुलिस ने ज्यादातर लोग पकड़े हैं और वह करीबन 3000 किलो विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर चुके थे। संजीव बालियान का कहना है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्हें पहले ही पता लग गया था, तो ये शायद एक दुर्घटना हुई है, लेकिन पुलिस और संस्थाएं जो उनके द्वारा अच्छा काम किया गया। आपको बता दें कि मंत्री संजीव बालियान से जब मीडिया और मदरसों में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जैसे उत्तराखंड में हुआ है, शिक्षा तो एक ही होनी चाहिए। पूरे देश में एक तरह की शिक्षा हो और धार्मिक शिक्षा का अलग मामला है, लेकिन जो शिक्षा है वह पूरे देश में एक ही होनी चाहिए। लाइन में लगी थी और थकी रहे तो मानता नहीं है ना इसे, लाइन में ऐसे तो मानता नहीं है। थोड़ा तसल्ली है लाइन में। कसम बच्चों के पैकेट बनवाना तो छोकर मैंने पहले कहा था, फिर मना कर इन लोगों ने। बहन जी, आपका डर है जो ये बालक चुपचाप बैठे शांति में। नमस्कार बच्चों, भाई नमस्कार। मंत्री जी, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ब्लास्ट हुआ है, बहुत दिनों बाद ऐसी कोई आतंकवादी के द्वारा सकृत्य किया गया है। और देखिए, उसी दिन गृह मंत्री पहुंच चुके थे घटना स्थल पे, और मुझे लगता है जितनी कड़ियां थी वो सब जुड़ चुकी हैं। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, बाकी गिरफ्तार होंगे। चिंता की बात एक है कि एक पढ़ा लिखा तबका, ज्यादातर डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सोचा जाता है कि पढ़ लिखने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा बेहतर सोच रखता होगा, लेकिन दुख की बात यही है कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे वो इसमें इन्वॉल्व पाए गए। बाकी पूरे देश के लिए चिंता की बात है। जिस तरह मुजफ्फरनगर के बुढ़ाने में एक मदरसा है, वहाँ पर भी दो लोग जो गुजरात में पकड़े गए थे, भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सहारनपुर से भी पकड़े गए हैं, मुजफ्फरनगर से भी, करीब करीब हर बहुत जिलों से लोग पकड़े गए हैं। लगातार प्रशासन को इन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, कह सकते हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे? लगातार मदरसों से ही ये बातें सामने आती है, मदरसों में इसी तरीके की पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है। देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सब जगह तो ऐसा नहीं है कि भाई हम कहें, लेकिन ये जरूर है कि जैसे उत्तराखंड में हुआ है कि शिक्षा तो एक ही होनी चाहिए पूरे देश में। एक तरह की शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा का अलग मामला है, वो दे दिन, लेकिन जो शिक्षा है वो तो पूरे देश में एक ही होनी चाहिए। बुढ़ाने में जिस मदरसे में एटीएस की छापा मारी थी, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी कबूला है कि वो यहीं पर पढ़ते थे और यहीं से शिक्षा ग्रहण करते थे। हाँ, यही बात है ना, ये चिंता की बात है कि सभी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं ज्यादातर, तो ये वाकई चिंता का विषय है कि इस तरह के लोग आज आतंकवाद में लिप्त हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे, जिस तरह से पढ़े लिखा तबका आतंक की तरफ बढ़ रहा है, क्या देश को बड़ा खतरा हो सकता है? निश्चित रूप से देखिए, चिंता की बात है। देश तो बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है, लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर इस तरफ जा रहे हैं तो कौन का ब्रेन वॉश कर रहा है, क्या है, ये वाकई एक देखने की बात है। बहुत गंभीरता के साथ, जहाँ जहाँ भी तार जुड़े हुए हैं सबके बहुत गंभीरता के साथ। बात की जाए तो दिल्ली में ऐसा हो गया तो क्या पूरा देश में और जगह खतरा नहीं है? देखिए, बहुत सालों बाद ऐसी दुर्घटना हुई है, और ये एक तरह से दुर्घटना कहेंगे क्योंकि शायद वो ले जा रहा था, उससे पहले ही पुलिस के द्वारा ज्यादातर लोग इसमें पकड़े जा चुके थे। और पुलिस से चूंकि अगर ना पकड़े जाते तो देखिए, मुझे बताया गया करीब 3000 किलो पकड़ा गया है। तो पुलिस ने पहले ही, जो भी सरकारी एजेंसी है, उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था, और ये तो एक दुर्घटना शायद हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा या जो है संस्थाएं, उनके द्वारा अच्छा काम किया गया।